हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप 3 सीखेंगे। पिछली दो वीडियो में हमने पार्शियल फ्रैक्शन के दो टाइप सिखाए हैं और आज हम सीखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप 3। तो टाइप 3 में आप ये समझिए, जिस तरह से हमारे पास मान लीजिए एक फ्रैक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 2x प्लस 3। मानिए हमारे पास इस तरह का कोई फ्रैक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब और इंटू में 2x प्लस 3। ऐसा कोई फ्रैक्शन हमारे पास है और हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है। तो ये समझिए कि इस फ्रैक्शन में नई क्या बात है। ये जो फ्रैक्शन है हमारे सामने, इस फ्रैक्शन में पुराने टाइप से क्या नई बात है। तो इस फ्रैक्शन में पुराने टाइप से नई बात ये है, देखिए नीचे जो फैक्टर्स हैं उसमें ये जो फैक्टर है ये वाला, ये एक लीनियर फैक्टर है। अगर ब्रैकेट के अंदर देखें तो 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है ब्रैकेट के अंदर, लेकिन ब्रैकेट की होल क्यूब है। ब्रैकेट की होल पावर 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो ये वो टाइप है जब हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में कोई फैक्टर ऐसा मिले जो अंदर तो ब्रैकेट के अंदर तो लीनियर हो, लेकिन ब्रैकेट की होल पावर 3 या होल पावर 2 हो या होल पावर 4 हो, तब हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। तो इस तरह के फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शंस इस तरह कंसीडर होते हैं। देखिए जैसे ये वाला फैक्टर है, ये 1 डिग्री का यानी लीनियर फैक्टर है, कोई होल पावर नहीं है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाले के कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो तो सिंपल पुरानी तरह ही लिखा जाएगा जैसे 1 डिग्री के फैक्टर के लिए लिखा जाता है, a अपॉन इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं हम पहला फ्रैक्शन a अपॉन 2x प्लस 3। ये तो हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग, देखिए ये मल्टीप्लाई में है, आप लोग इसको पहले समझ सकते हैं और इस ब्रैकेट को बाद में, यानी इस तरह से समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 और इनटू में मान लीजिए x प्लस 1 का होल क्यूब। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। अब इस फ्रैक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो ये कंसीडर होंगे। ये पहला फैक्टर जो है, चूंकि ये लीनियर फैक्टर है, कोई होल पावर नहीं है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो पार्शियल फ्रैक्शन हो गए a अपॉन 2x प्लस 3, सिंपल पहले की तरह ही, प्लस लेकिन ये जो होल पावर वाला फैक्टर है जिसकी होल क्यूब है, ये ध्यान रहे अंदर ब्रैकेट के अंदर फैक्टर लीनियर यानी 1 डिग्री वाला ही होना चाहिए। बस ब्रैकेट की होल पावर है अगर, तो पार्शियल फ्रैक्शन लिखने का तरीका होता है a अपॉन, तो ये पहले वाला हो गया, फिर दूसरा कांस्टेंट ले लीजिए b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस d अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब। देखिए ये होल क्यूब है तो देखो पहले 1 पावर, फिर दूसरे टर्म में 2 पावर, तीसरे टर्म में 3 पावर ली गई है। अगर मान लीजिए होल पावर 4 हो तो एक टर्म और बढ़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 2x प्लस 3। ये जो फ्रैक्शन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन इस टाइप से लिखे जाते हैं। अब इस पार्शियल फ्रैक्शंस तो हमने लिख दिए हैं, लेकिन इन पार्शियल फ्रैक्शन में जो अननोन है a b c, अब हमें उनकी वैल्यू मालूम करनी है। तो ये मानिए कि ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब पहली तरह जैसे पहले टाइप्स में है कि इधर पार्शियल फ्रैक्शन जब तुम लोग कंसीडर कर लेते हो तो फिर इधर एलसीएम लीजिए। अब आगे का जो भी हम काम कर रहे हैं, देखिए इस फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन तो ये लिख दिए हैं हमने, लेकिन इन पार्शियल फ्रैक्शन में जो अननोन है a b c d, इनकी वैल्यू मेजर करने के लिए हम आगे का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो उसमें क्या करिए, जो लेफ्ट साइड में उसका एलसीएम लीजिए,
ये पहले भी बताया है, एलसीएम हमेशा वही आएगा जो लेफ्ट साइड में टर्म का डिनोमिनेटर है, वही राइट साइड का एलसीएम आएगा। तो एलसीएम आ जाएगा 2x प्लस 3 और x प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ a के इंटू में आएगा x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस b के इंटू में आएगा 2x प्लस 3 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c के इंटू में आएगा 2x प्लस 3 और x प्लस 1 और प्लस में d के इंटू में आएगा 2x प्लस 3। इस तरह से ये एलसीएम आ गया हमारा। इधर लेफ्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 2x प्लस 3 ये है। अब क्या करिए, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल a इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब प्लस b इंटू 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c इंटू 2x प्लस 3 x प्लस 1 और प्लस d इंटू 2x प्लस 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब जिस तरह से पुराने टाइप में a b c d की वैल्यू निकालने के लिए हम यहां से ब्रैकेट्स को 1 by 1 0 रखते हैं इक्वेशन 2 में, तो हमारे कुछ अननोन की वैल्यू निकलती है। तो बिल्कुल उसी तरह से यहां अननोन की वैल्यू निकालिए। पुटिंग, सबसे पहले बच्चों हम ये वाला ब्रैकेट 0 रख रहे हैं। पुटिंग 2x प्लस 3 इक्वल 0, यानी कि x इक्वल -3/2। और कहां पुट करते हैं हम इसको? इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इसको पुट करते हैं। तो जब हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इधर इक्वेशन 2 में जब लेफ्ट साइड में रखेंगे तो हमारी वैल्यू बनेगी, यहाँ देखिए -3/2 रखोगे, स्क्वायर है तो 9/4 हो जाएगा प्लस 1 इक्वल जब यहाँ रखोगे तो a के इंटू में आएगा -3/2 प्लस 1 का होल क्यूब। अब होल क्यूब है, सॉरी। अब क्योंकि 2x प्लस 3 को 0 रखा है तो देखिए 2x प्लस 3 यहाँ है तो ये टर्म 0 हो जाता है, 2x प्लस 3 यहाँ भी है तो ये टर्म भी 0 हो जाता है, 2x प्लस 3 यहाँ भी है तो ये टर्म भी 0 हो जाता है। जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी a की वैल्यू निकल कर आती है -26। अब a निकल गया है हमारा। अब हमारे बचे 2 अननोन, तीन अननोन b, c और d। तो अब दूसरे ब्रैकेट को 0 रखिए। यहां तक a की वैल्यू निकल गई है हमारी। अब हम दूसरे ब्रैकेट को 0 रखेंगे। पुटिंग दूसरा ब्रैकेट ये x प्लस 1, पुटिंग x प्लस 1 इक्वल 0, यानी x की वैल्यू आएगी हमारी x प्लस 1 को 0 रखा तो x की वैल्यू हो गई -1। और इसको कहाँ रखिए? इन इक्वेशन 2 में रखिए। तो इक्वेशन 2 में जब x की जगह -1 रखेंगे तो हमारी वैल्यू निकलेगी, देखिए यहाँ रखोगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और x प्लस 1 को 0 रखा है इसलिए ये टर्म 0 हो गई। x प्लस 1 को 0 रखा है तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, x प्लस 1 को 0 रखा है तो ये टर्म भी 0। और यहाँ पर जब हम x की जगह -1 रखेंगे तो -2 प्लस 3, यानी हमारी d की वैल्यू आ जाएगी 2। इससे पहले हमने a की वैल्यू निकाली थी तो a की वैल्यू हमारी आई थी -26। अब देखिए 2 अननोन a और d तो निकल गए हैं। अब बचे हमारे 2 और अननोन b और c। लेकिन बच्चों b और c की वैल्यू निकालने के लिए अब हमारे पास कोई नए तरह के ब्रैकेट नहीं है जिन्हें हम 0 रखते। देखिए 2x प्लस 3 को 0 रखा था हमने, a की वैल्यू आ गई थी। x प्लस 1 को 0 रखा तो हमारी d की वैल्यू आ गई। अब अगले में भी ब्रैकेट x प्लस 1 ही है तो अगर हम इसको 0 रखेंगे तो वापस d की ही वैल्यू निकलेगी। इससे अगले में भी x प्लस 1 ही है, अगर इसको 0 रखेंगे तो फिर से d की ही वैल्यू निकलेगी। तो नई वैल्यू नहीं निकल पाएगी क्योंकि कोई नए तरह का ब्रैकेट नहीं है।
तो तब क्या करिए, तब वो पावर को कंपेयर करने वाला जो तरीका है, जो टाइप 1 में भी सिखाया है, टाइप 2 में भी सिखाया है, तो पावर को कंपेयर करने वाले तरीके को यूज करिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को हमें वापस से लेके चलना पड़ेगा। फ्रॉम, देखिए इक्वेशन 2 हमारी क्या है, इक्वेशन 2 हमारी इक्वेशन 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 1, या लिख देते हैं चलिए फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल ए इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 और प्लस डी इंटू 2x प्लस 3। अब हमें क्या करना है, इधर सारे ब्रैकेट्स को ओपन करना है और इसको एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख देना है। तो सारे ब्रैकेट्स ओपन करिए, a इंटू एक्स क्यूब, ये होल क्यूब खोल रहे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से, प्लस b इंटू यहां भी ब्रैकेट खोल दीजिए, ये होल स्क्वायर वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले से ये ब्रैकेट खुल गया, और इसके इंटू में है 2x प्लस 3, फिर प्लस c इंटू ये दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करिए तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 और प्लस d इंटू 2x प्लस 3, और इसको सिंप्लीफाई करिए। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये a इंटू एक्स की क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x बनता है ये वाला ब्रैकेट, प्लस b इंटू जब हम इस ब्रैकेट की प्रोडक्ट करते हैं तो ये आता है हमारा 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस c इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x, चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, 3x और 2x कितना हो जाता है 5x प्लस 3, देखो ये दोनों ऐड हो गए, 3x और 2x ऐड होके हो गए 5x प्लस d इंटू 2x प्लस 3। अब क्या करिए, ये ब्रैकेट और खोल दीजिए और क्यूब वाली टर्म्स में से x की क्यूब कॉमन लीजिए, x स्क्वायर वाली टर्म में से x स्क्वायर कॉमन लीजिए और कांस्टेंट्स में से कांस्टेंट्स कॉमन लीजिए। तो देखिए जैसे क्यूब वाली टर्म है तो हमारा क्या बनेगा, a x की क्यूब के साथ एक तो a आएगा, एक x की क्यूब के साथ 2b आएगा, x की क्यूब के कोफिशिएंट्स हो गए ये। फिर x स्क्वायर वालों में से x स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो x स्क्वायर वालों में से x स्क्वायर कॉमन लेंगे, देखिए एक तो x स्क्वायर के साथ 3 आएगा। बच्चों को इस तरह डायरेक्ट करने में कुछ कंफ्यूजन है तो एक लाइन और बढ़ाइए, सारे ब्रैकेट पूरी तरह खोल दीजिए और उसके बाद कलेक्ट करिए। कई बार इस तरह डायरेक्ट करने में कुछ छूट जाता है। तो 3a प्लस देखिए ये 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, ये 7x स्क्वायर हुए, जब b की मल्टीप्लाई होगी तो 7b हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट बनेगा 2c और x स्क्वायर। फिर x वालों में से x कॉमन लीजिए, जैसे एक तो आएगा 3a, एक ये आएगा देखिए 2x और 6x, ये हो गए 8x और b की मल्टीप्लाई होगी तो 8b। फिर यहाँ x का कोफिशिएंट देखिए x के साथ 5c आ जाएगा और यहाँ 2d आ जाएगा और साथ में है x। फिर प्लस कांस्टेंट्स लीजिए जिसमें x नहीं है, जैसे एक तो a आएगा और एक 3b आएगा और एक 3c आएगा, ये 3c और एक आएगा 3d। तो ये कांस्टेंट हो गया, इधर x स्क्वायर प्लस 1 है। अब दोनों साइड जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ गई है।
अब हम जानते हैं कि अगर दो पॉलिनोमियल इक्वल लिखे गए हैं तो उनमें सेम डिग्री के कोफिशिएंट्स भी सेम माने जाते हैं। तो दोनों तरफ सेम डिग्री के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करिए। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स, लाइक पावर मतलब एक जैसी पावर्स, ऑन बोथ साइड। तो जब हम एक जैसी पावर के कोफिशिएंट को दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे बच्चों, तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस बनेंगी। क्या क्या इक्वेशन बनेगी देखिए, जैसे इधर x की क्यूब का कोफिशिएंट क्या बनता है, a प्लस 2b लेफ्ट साइड, राइट साइड में। इस तरफ x की क्यूब है नहीं, यानी x की क्यूब का कोफिशिएंट क्या माना जाएगा, 0। ये गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए लेफ्ट में, राइट में x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3a प्लस 7b प्लस 2c। और जबकि राइट में तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये था ये, और लेफ्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो इक्वल में 1। एक इक्वेशन ये हो गई। फिर राइट में एक्स का कोफिशिएंट ये 3a प्लस 8b प्लस 5c प्लस 2d। लेफ्ट में राइट में तो x का कोफिशिएंट है हमारा ये, और लेफ्ट साइड में देखिए x है नहीं, ये मिट गया है, a प्लस 2b है यहाँ पर, और इसके इनटू में है x की क्यूब। हाँ तो देखिए राइट साइड में तो x का कोफिशिएंट ये है, जबकि लेफ्ट साइड में x है नहीं, यानी लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट क्या माना जाएगा, 0। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। फिर कांस्टेंट, इधर राइट साइड में कांस्टेंट है ये क्या, a प्लस 3b प्लस 3c प्लस 3d। ये तो राइट साइड में कांस्टेंट है, और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म कौन है हमारी, 1। तो एक इक्वेशन ये बन गई। तो हमारी टोटल 4 इक्वेशन आ गई है। अब बच्चों ये बात समझिए, जैसे हमने कुछ अननोन की वैल्यू शुरुआत में ब्रैकेट्स को 0 रख करके निकाल ली थी। ये बात हमने पहले भी बताई है कि जिस तरह हम कुछ ब्रैकेट को 0 रखकर अननोन की वैल्यू निकालते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम ब्रैकेट्स को 0 रखकर अननोन की वैल्यू निकालें। हम इस तरह पावर को कंपेयर करके इक्वेशंस बना लें, और इन इक्वेशन से भी सारे अननोन निकाले जा सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी एडवाइस यही है कि जिन ब्रैकेट को 0 रखकर अननोन की वैल्यू निकाली जा सकती हो, निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वैसे तो सारे अननोन इन इक्वेशन से भी निकल सकते हैं। हमारे पास टोटल 4 अननोन है, और 4 ही इक्वेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो इन चारों इक्वेशन से भी हम अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इन चारों इक्वेशन को कई दफा सॉल्व करना बहुत टिपिकल पड़ता है या बहुत टाइम कंज्यूम करता है। अगर कुछ वैल्यूज पहले से अवेलेबल है तो हम वैल्यूज को जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास ऑलरेडी a की वैल्यू अवेलेबल है माइनस के 26, हमारे पास d की वैल्यू भी अवेलेबल है। d की वैल्यू कितनी निकली थी पीछे, d की वैल्यू निकली थी 2, तो 2 वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। जब ब्रैकेट को 0 रख के हमने ये 2 वैल्यू निकाली थी। अब अगर a की वैल्यू हम यहां रख दें फर्स्ट इक्वेशन में, सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, तो जैसे हम a की वैल्यू यहां रखे माइनस 26, तो वो माइनस के 26 जब इधर आएगा तो प्लस के 26 हो जाएगा, तो यानी 2b इक्वल 26 हो जाएगा, और b इक्वल आ जाएगा हमारा 13 प्लस के 30। तो देखिए b आसानी से निकल गया क्योंकि a अवेलेबल था। अब हम ये कर सकते हैं कि a और b दोनों की वैल्यू यहां रख दें तो c निकल जाएगा। तो हम a और b दोनों की वैल्यू यहां इस इक्वेशन में रख दे रहे हैं। तो 26 यहां माइनस के 26 रखेंगे तो कितना बनेगा, माइनस के 78 यहां रख रहे हैं, यहां सेकेंड इक्वेशन में a की वैल्यू रखी माइनस 26, तो
माइनस के 78 और फिर यहाँ 7b, b की वैल्यू रखिए तो 7b कितना हो जाएगा 91 प्लस 2c इक्वल 1। जब हम यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारी c की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 6। तो हमारी c की वैल्यू भी आ गई है। अब a b c d सभी अननोन की वैल्यू हमारी आ गई है। तो अब हम क्या करें, c की वैल्यू हमारी देखिए -6 ही बैठेगी ना, कैलकुलेशन करके देखो भाई। माइनस के ये हो गया 1 भी इधर आ जाए तो 90 और 90 में से हम घटाएंगे 78 को तो ये आ जाएगा 2 और 8 माइनस 1 8 माइनस 7 1 तो 12 हो जाएगा और फिर 2 6 12 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा ये -6। तो देखिए अभी हमारे पास सारे अननोन ए बी सी डी की वैल्यू आ गई है। तो अब ये सारी वैल्यू कहाँ रख दीजिए इक्वेशन 1 में, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 वो जहां हमने पार्शियल फ्रैक्शन माने थे, हमारा बड़ा फ्रैक्शन था x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 2x प्लस 3। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने पार्शियल फ्रैक्शन माने थे a अपॉन 2x प्लस 3, तो a की वैल्यू हो गई माइनस के 26 अपॉन 2x प्लस 3। फिर b अपॉन यानी 13 अपॉन x प्लस 1। फिर c अपॉन c है -6 इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा -6 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस d अपॉन d है 2 और x प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शन आ गए। अगर हमें अपने पार्शियल फ्रैक्शंस पर डाउट है तो इधर एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, वापस से यही बन जाएगा। तो ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शन आ गए। ये हमारा टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड में हम इस तरह पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम लिख रहे हैं यहाँ पर, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिंप्लीफाई करना सिखा दिया है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन लिखना बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अनदर एग्जांपल है। तो जैसे ये है एक फ्रैक्शन 2x अपॉन 3x प्लस 1 का होल क्यूब, सिर्फ इतना है। जैसे पिछले वाला भी एग्जांपल कर रहे थे तो इसके इनटू में भी एक और ब्रैकेट था, लेकिन मान लीजिए इनटू में कोई ब्रैकेट नहीं है, बस ये इस तरह के होल क्यूब या होल स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि जैसे ब्रैकेट की होल पावर है तो कोई बात नहीं, अंदर 1 डिग्री का ही फंक्शन होना चाहिए। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखे जाएंगे, a अपॉन 3x प्लस 1 प्लस b अपॉन 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस c अपॉन 3x प्लस 1 का होल क्यूब। ये इसके पार्शियल फ्रैक्शंस हो गए। अब a b c की वैल्यू अपने पुराने स्टाइल से निकाली, जैसे इससे पहले एग्जांपल में बताया। पहले एलसीएम लोगे, एलसीएम से कट जाएगा तो एलसीएम लेने के बाद तुम्हारा ये ऐसा दिखेगा। कैंसिल होने के बाद एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, उसके बाद की सिचुएशन ऐसी दिखेगी a इंटू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 3x प्लस 1 और प्लस c। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आगे a b c की वैल्यू निकाल लीजिए जैसे पिछले एग्जांपल में निकाला। एक और एग्जांपल देखिए इसी के साथ। जैसे एक एग्जांपल ये है 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 का भी होल स्क्वायर है। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखिए, देखिए जैसे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का एक फैक्टर तो ये है, अब अंदर तो 1 डिग्री वाला ही है लेकिन इसकी होल स्क्वायर है, तो कैसे लिखेंगे a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो ही पावर है। फिर नेक्स्ट वाला फैक्टर है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बस कांस्टेंट नए यूज करते रहना। जैसे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ए बी यूज हो गए तो नया कांस्टेंट ले लीजिए c x प्लस 2 और प्लस d x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब एलसीएम लोगे तुम तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे तो ये आएगा 1 इक्वल
a के इंटू में आएगा x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b के इंटू में आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, c के इंटू में आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 और d के इंटू में आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है वो इस सिचुएशन है। फिर आगे इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब एक और एग्जांपल देखिए इसी तरह का, एबीसी की वैल्यू पुराने जैसे सबसे शुरू में एग्जांपल समझाया आज ही हमने, तो उसमें देख सकते हैं कि कैसे निकालेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, एक अनदर एग्जांपल में हमारे पास फ्रैक्शन है x प्लस 4 अपॉन x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखे देखिए, तो 1 डिग्री का है, ना ही ब्रैकेट की कोई होल पावर, सिंपल a अपॉन x प्लस 1। फिर ये भी 1 ही डिग्री का फैक्टर है, ऊपर होल पावर भी नहीं है, तो सिंपल b अपॉन x प्लस 2। अब है तो ये भी 1 ही डिग्री का अंदर तो, लेकिन इसका होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखिए, c अपॉन x प्लस 3 प्लस d अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब यहां हम लोग एलसीएम लेंगे, फिर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो सिचुएशन दिखेगी x प्लस 4 इक्वल a के इंटू में आएगा x प्लस 2 और x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस b के इंटू में आएगा x प्लस 1 और x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस c के इंटू में आएगा x प्लस 1 और x प्लस 2 और x प्लस 3 और d के इंटू में आएगा x प्लस 1 और x प्लस 2। ये तो a के साथ x प्लस 2 और x प्लस 3 का होल स्क्वायर, b के साथ x प्लस 1 और x प्लस 3 का होल स्क्वायर, c के साथ x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और d के साथ x प्लस 1 और x प्लस 2, क्योंकि एलसीएम में ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये इक्वेशन हो गई हमारी 2। अब a b c d की जब वैल्यू निकालनी होगी तो देखिए पहले ये ब्रैकेट 0 रख लोगे, एक वैल्यू निकल जाएगी, फिर ये अलग तरह का ब्रैकेट है, नया ब्रैकेट है, इसको 0 रखोगे एक और वैल्यू निकल जाएगी, फिर ये भी नया ब्रैकेट है, इसको 0 रखोगे एक और वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन उससे अगली बार ये ब्रैकेट सेम है, तो इसको 0 रखोगे तो कोई नई वैल्यू नहीं निकलेगी, तो एक वैल्यू तुम्हारी बच जाएगी जो ब्रैकेट को 0 रखने से नहीं निकल पाएगी। तो फिर वही पावर को कंपेयर करने वाला तरीका लगाएंगे और फिर चौथे अननोन की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन तुम लोग अब कंप्लीट कर सकते हो खुद करके, तो कर लीजिएगा, ठीक से कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा। तो ये था पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप 3। अब पार्शियल फ्रैक्शन में सिर्फ एक टाइप बचता है, टाइप 4, वो हम नई वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, आज का काम इतना ही है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।